मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास चलता हूँ, वो खुद आयुर्वेद की विधि से उपचार करते हैं। क्या ये विवाद उचित है? और उन्होंने कहना, डॉक्टर मलिक का कहना है कि बाबा रामदेव ने उन डॉक्टर्स का अपमान किया, गलत आंकड़े दिए जिनकी डेथ हो गई थी। आपका क्या मानना है आचार्य विक्रमादित्य? दीपक जी, सबसे पहले तो एक बात समझें कि जिस प्रकार से ये पूरा विवाद बनाया जा रहा है, बाबा जी ने कोई बात बोली रामदेव जी ने, और उसके बाद जो उनका विरोध हुआ, उसके बाद उन्होंने एक रिटर्न अपॉलॉजी दे दी। रिटर्न अपॉलॉजी देने के बाद मुझे लगता है विवाद शांत हो जाना चाहिए था। जो भी उन्होंने अपशब्द बोले उसके पूरी तरह से कोई भी उनका साथ नहीं देता, परंतु ये सारा विवाद और पूरे देश में जितने डॉक्टर्स ने काम किया, हम दिल से, बिल्कुल पूरा भारत, हर व्यक्ति पूरे दिल से उनका पूरा सम्मान करता है। डॉक्टर्स ने जिंदगी बताई, परंतु ये सारा विवाद है रामदेव जी की जो सेकंड जो लेटर है, उन्होंने 25 क्वेश्चन जो पूछे हैं उसके ऊपर। जिस प्रकार का माहौल जो बना है, ये उनका जवाब ना होने के कारण से ये पूरा विवाद आईएमए की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये कॉमर्शियल, जिस प्रकार से लूट लगातार हॉस्पिटल्स के द्वारा इस कोरोना काल में की गई, मुझे नहीं दिखाई देता कि किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर ने सामने आकर उसका विरोध किया हो कि पिछले 1-1.5 साल में, जब से कोरोना शुरू हुआ 1 साल से, तब से 30-30 लाख, 40-40 लाख के बिल्स तैयार किए गए। मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है उन पेशेंट्स की जिनके हर रोज के 70-70 हजार रुपए के बिल रेज किए गए हैं। तब कोई डॉक्टर नहीं आता कि ये गलत है, गलत हो रहा है। जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, देखिए कोरोना केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में कोरोना का भयावह वातावरण है, वहां भी इलाज किए गए हैं, परंतु जो इलाज भारत में किया जा रहा है, जितना गरीब देश होने के कारण कितना भरा ज्यादा बिल बनाया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे पास लिस्ट है। कोई कहे यहां पर बैठ के, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं लिस्ट दे देता हूं आपको कि 15 से लेकर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तक के बिल नॉन वेंटिलेटर, आईसीयू नॉन वेंटिलेटर चार्जेस करके बिल में डिटेल्स लिख दी जाती है और पूरा का पूरा बिल बना के दे दिया जाता है। आज सवाल इस बात पर है कि आयुर्वेद को लगातार हाशिए पे खड़ा किया जाता है। एक पुरानी सेइंग है, मैं आपको बताता हूं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स किस प्रकार से योग और आयुर्वेद को परेशान करते हैं। एक पुरानी सेइंग है, दीपक जी आपने भी सुना होगा कि योगा इज अ ब्रेड बटर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, कि टांग तुड़वा के आइए और हमारे पास, हम अपने आप योग करिए और टांग तुड़वा के आइए, हम आपका इलाज करेंगे। उसके बाद किस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। ये लगातार आयुर्वेद को हाशिए पर रखने का एक ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा रहा है। दूसरा, इस वक्त आईएमए के जो चेयरमैन है, उनके लगातार क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के जो बयान है, किस प्रकार से योग और आयुर्वेद के खिलाफ उनके बयान है, वो साफ साफ दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। पूरा विश्व भारतीय आयुर्वेद को एक तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट हो जाएं। अमेरिका में नीम, हल्दी, हमारी जितनी आयुर्वेदिक औषधि हैं उनको पेटेंट करने की होड़ लगी है। और यहां पर लगातार जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल्स हैं, उन लोगों ने, चाहे मैं कहूंगा टूथपेस्ट वाली कंपनीज है, चाहे कोई भी कंपनीज है, उन सब ने एक ऑर्गेनाइज में योग और आयुर्वेद को दबाने का काम किया है। क्योंकि बाबा रामदेव के योग प्रमोशन के बाद से, आयुर्वेद के प्रमोशन के बाद से इनकी सेल्स में भी फर्क पड़ रहा था और इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लोग आयुर्वेद की महत्ता समझ रहे हैं। ठीक है, मैं रवि मलिक जी का सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन लोग आयुर्वेद की महत्ता समझ